हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। ईपीडब्ल्यू इंडिया लिमिटेड जिस आईपीओ का आज डे 2 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है, जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस कैसा अप्लाई करें या फिर नहीं, फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आईपीओ जो है ना 22 दिसंबर मतलब कल के दिन ओपन हुआ था और 24 दिसंबर कल क्लोज किया जा रहा है। 3 डे आईपीओ, 5 रुपीज का फेस वैल्यू, 95 to 97 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 1200 शेयर की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल आईपीओ, बुक बिल्ट आईपीओ, एनएससी एसएमई पे लिस्टिंग होने जा रहा है। 32 करोड़ का इशू साइज, 32.8 लाख शेयर्स का इशू किया गया है। एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज मार्केट मेकर है और अलॉटमेंट डेट 26 दिसंबर का, 29 दिसंबर रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। 30 दिसंबर का लिस्टिंग डेट रखा गया है। क्यू ऑफर जो दिया गया क्यूआईबी एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे, ऑलरेडी एलोकेट हो चुका है 19% का। बिग एचएनआई 9.5, स्मॉल एचएनआई 4.7 और रिटेल में 33.3% ऑफर दी गई है। रिटेल में ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2400 शेयर्स में 2.3 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 3.5 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 8 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.3 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। और बिग एचएनआई मिनिमम 9 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10.5 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। अब अगर हम बात करें इस कंपनी के एंकर से 9 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं इस कंपनी का सब्सक्रिप्शन को लेकर। तो क्यूआईबी सब्सक्राइब अगर देखिएगा तो कोई सब्सक्राइब नहीं किया है डे 1 में, एकदम एक भी शेयर्स का सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ है। बिग एचएनआई में 84% सब्सक्राइब है, 2.6 लाख शेयर्स का बीट किया 2.5 करोड़ का। स्मॉल एचएनआई 34% सब्सक्राइब है, 52.8 लाख शेयर्स का बीट किया 51 लाख का। रिटेल में 13% सब्सक्राइब है, 1.4 लाख शेयर्स का बीट किया 1.4 करोड़ का। 61 एप्लीकेशन सबमिट हुआ। देखिए, क्यूआईबी में अंडर सब्सक्राइब है, हाँ फुल्ली के आसपास है बट अंडर सब्सक्राइब है। लेकिन स्मॉल एचएन सॉरी क्यूआईबी नहीं बल्कि बिग एचएन है, क्यूआईबी सब्सक्राइब तो हुआ ही नहीं है। और स्मॉल एचएनआई और रिटेल में बहुत ही मिनिमम सब्सक्राइब किया, लो सब्सक्राइब किया है। टोटल हुआ 21% का, 4.6 लाख शेयर्स का बीट किया 4.4 करोड़ का। 75 एप्लीकेशन सबमिट हुआ है, बहुत ही लो सब्सक्राइब देखने को मिल रही है। जीएमपी की बात करेंगे तो कंपनी का जो जीएमपी ट्रेड कर रहा है 0 रुपीज का, विच मीन कंपनी फ्लैट या तो डिस्काउंट लिस्टिंग कर सकता है। बिजनेस में अगर देखा जाए तो कंपनी जो है ना, इस पर मैं ज्यादा कुछ बात नहीं, मैंने ऑलरेडी इस पर वीडियो बना रखा है। B2B और D2C मॉडल, इन दोनों मॉडल पर रिफर्बिशिंग आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस करती है, जो कि एक हाईली कॉम्पिटिटिव फ्रैगमेंटेड सेगमेंट में ऑपरेट हो रहा है। और अगर हम बात करें इस कंपनी का फाइनेंशियल को लेकर तो उससे पहले कॉम्पिटिटर की बात करें तो कंपनी का कॉम्पिटिटर है जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि रिसेंटली लिस्टेड हुआ, न्यू जैसा भी रिसेंटली लिस्टेड किया गया, सेरिब्रा इंटीग्रेटेड, ये तीनों इसके कॉम्पिटिटर है। अब बात करते हैं इस कंपनी का फाइनेंशियल को लेकर तो रेवेन्यू 25 में रेवेन्यू 188%, प्रॉफिट 485% इंक्रीज किया। जो कि अगर हम देखेंगे यहाँ पे 25 में रेवेन्यू 53.3 करोड़, प्रॉफिट 4.3 करोड़ का। फर्स्ट हाफ में 44 करोड़ का रेवेन्यू, 4 करोड़ का प्रॉफिट है। तो कंपनी का फाइनेंशियल देखा जाए तो बहुत ही शानदार इंक्रीज करता हुआ देखने को मिला है। लेकिन 24 तक टॉप एंड बॉटम लाइन में ग्रोथ तो है, बट बॉटम लाइन जो है ना 25 से सरप्राइजिंग बूस्ट हुआ है, जो कि डाउटी क्रिएट नहीं कर रहा बल्कि सस्टेनेबिलिटी के लिए कंसर्न रेज कर रहा है, क्योंकि हाईली कॉम्पिटिटिव फ्रैगमेंटेड सेगमेंट में ऑपरेट होने के कारण। ROE 139, ROC 35, RONW 82 और PAT और EBITDA मार्जिन 8.1 11.6% का। पी डेट टू इक्विटी 2.3 टाइम और पीवी और पी रेशियो 15 और 18.3 टाइम का। और प्रोमोटर होल्डिंग पे रेशियो 100 और पोस्ट 71.4% को होल्डिंग देखने को मिल जाएगा। तो एक जो है ना स्मॉल पेड अप कैपिटल, जो कि पोस्ट आईपीओ इंडिकेट कर रहा है कि माइग्रेशन के लिए लंबा टाइम ले सकता है। और प्राइस बैंड जो रखा गया रिसेंट फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग एग्रेसिव, बहुत ही हाई प्राइस, हेवी प्राइस रखा गया आईपीओ का। ऑब्जेक्टिव क्या है तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, बैंक फैसिलिटीज से लोन लिया गया, इसको रिपेमेंट करना चाहता है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहती है, इसके लिए आईपीओ लेकर आया। तो आईपीओ जो है थोड़ा रिस्की आईपीओ तो है। अब बात करते हैं स्वॉट को लेकर। देखिए स्वॉट आपको सब कुछ फाइनल डिसीजन हो जाएगा क्या लेना चाहिए। स्ट्रेंथ में अगर देखिएगा तो जो ऑपरेट कर रहा है अलग अलग सेगमेंट में ऑपरेट हो रहा है, जिससे क्या है डायरेक्ट D2C और बिजनेस चैनल दोनों के थ्रू जैसे प्रोडक्ट्स को सेल करता है, रिफर्बिशिंग को सेल करता है नए कंडीशन में, नए कंडीशन के आसपास में। और कंपनी एंड टू एंड रिवर्स सप्लाई चेन मॉडल को फॉलो करता है, जिससे कंट्रोल जो है क्वालिटी और कॉस्ट एफिशिएंसीज को लेकर ऑफर करती है। स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिला है फाइनेंशियल्स में, रिसेंट फाइनेंशियल्स में, जो कि स्केल और प्रॉफिटेबिलिटी को इंप्रूव कर रहा है। और मल्टीपल चैनल सेल्स चैनल है, खुद के शॉप्स, ऑनलाइन, B2B इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स, जो कि इसके रेवेन्यू स्ट्रीम्स को डाइवर्सिफाई करता है। और रिलायंस जो है सिंगल डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल पर रिड्यूस करता है। एसएमई आईपीओ जो है ना ये स्मॉलर अगर ये जो है अलाउ करता है स्मॉलर कंपनीज का, जिससे कैपिटल मार्केट को एक्सेस करने में और ब्रांड विजिबिलिटी को इंक्रीज करता है, जो कि इसके कारण जो कि स्ट्रेंथ है, क्योंकि ऐसे एनएससी एमर्स पर लिस्टिंग हो रहा है, इसलिए जो कि स्मॉल कंपनीज को एक्सेस करने में, कैपिटल मार्केट को एक्सेस करने में अलाउ करता है।
वीकनेस अगर देखिएगा तो यूज्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करता है, सब जिसके कारण गाइस अगर नहीं हो पाता है गाइस तो फ्लक्चुएट कर सकता है। जो कि रिफर्बिश्ड इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि इसका डिमांड सीजनल होता है स्पेशली फेस्टिव और बैक टू स्कूल, जिसके कारण सेल्स जो है ओवर द ईयर में लीड कर सकता है, इसके फ्लक्चुएशन को लीड कर सकता है। मार्केट परसेप्शन जो है रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट्स का अभी भी मिक्स्ड है। कुछ बायर्स क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं नए डिवाइसेस का, जिससे प्राइसिंग पावर को लिमिट कर सकता है। वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस जो कि इन्वेंट्री परचेज, रिफर्बिशमेंट कॉस्ट और रिसीवेबल्स के कारण कर सकता है, इंटेंसिव हो सकता है बिजनेस वर्किंग कैपिटल। और अपॉर्चुनिटी की बात करेंगे तो डिमांड जो है अफोर्डेबल रिफर्बिश्ड आईटी प्रोडक्ट्स का स्टूडेंट्स, स्टार्टअप्स, एसएमईज और एनजीओज और कॉस्ट सेंसिटिव बायर्स के बीच में बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, जो कि लार्ज एड्रेसेबल मार्केट को प्रेजेंट करता है इंडिया में अभी भी। और कॉर्पोरेट फोकस इंक्रीज हो रहा है सस्टेनेबिलिटी और रीयूज या रिपेयर पर, जिससे रिफर्बिश्ड इलेक्ट्रॉनिक्स जो है ना इसको बेनिफिट मिल सकता है एनवायरमेंटल और सर्कुलर इकोनॉमिक ट्रेंड्स के कारण। पोटेंशियल है कंपनी वैल्यू एडेड सर्विसेज जैसे एक्सटेंडेड वारंटीज, डिवाइस लीजिंग, ट्रेडिंग और ट्रेडिंग्स हो गया, सब्सक्रिप्शन मॉडल्स हो गया, इसको एक्सपैंड करने में पोटेंशियल भी है कंपनी। और ग्रोथ जो है बी टू बी सेल्स में बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है, जो कि बी टू बी सेल्स को इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट एजेंसीज, ट्रेनिंग, एजुकेशन सेक्टर्स में ग्रोथ कर सकता है और ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और जिससे क्या है कॉस्ट इफेक्टिव आईटी इक्विपमेंट को प्रेफर जो करते हैं इन सभी सेगमेंट में। और थ्रेट अगर देखें तो इंटेंस कंपटीशन है, न्यू डिवाइस सेलर्स, ऑनलाइन मार्केटप्लेस, लार्जर रिफर्बिशर्स और यूज्ड इक्विपमेंट का इंपोर्टर्स, जिससे मार्जिन और मार्केट शेयर को प्रेशर पुट कर सकता है। रैपिड टेक्नोलॉजी चेंजेस, जैसे कुछ रिफर्बिश्ड डिवाइस जो होता है ना ये अट्रैक्टिव बहुत कम होता है, क्योंकि बायर्स क्या होता है, जो बायर्स क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं लेटेस्ट मॉडल्स का, जो कि इंक्रीज हो रहा है। रेगुलेटरी और कॉम्प्लायंस रिस्क भी है, जिसके कारण इसको केयरफुली मैनेज नहीं कर पाता है गाइस तो इम्पैक्ट कर सकता है। मैक्रो इकोनॉमिक स्लो डाउन के कारण गाइस कॉर्पोरेट और कंज्यूमर आईटी स्पेंडिंग को रिड्यूस कर सकता है, डिमांड लो कर सकता है। पीयर कॉन्टेक्स्ट अगर देखिएगा तो ये जो है ना कम्पीट कर रहा है रिफर्बिश्ड इलेक्ट्रॉनिक्स और रिवर्स सप्लाई चेन सेगमेंट में, जो कि एक डेफर है नए आईटी सेल्स से, बहुत ज्यादा डिफरेंट होता है। और इसका पीएस में इंक्लूड है अदर स्मॉलर रिफर्बिशर्स, लोकल रिपेयर चेन्स और बी टू बी सप्लायर्स जो कि सेकेंड हैंड इक्विपमेंट का बेचते हैं, जो कि कहते हैं सेकेंड हैंड प्रोडक्ट वो कंपनी करता है, रिफर्बिश्ड होता है एक तरह से। और कंपेयर करें प्योरली ब्रिक और मॉर्टर रिफर्बिशर से, तो इसका एंड टू एंड स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस जो कि सोर्सिंग से लेकर टेस्टिंग और रीसेल तक, और मल्टी चैनल सेल्स जो कि इसके और भी अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज प्रोफाइल को देता है। लिस्टिंग जो हो रहा है सेमी लिस्टेड होने के बाद लिक्विडिटी में जो है लिमिटेड देखने को मिल सकता है अगर लार्जर कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स स्टॉक से रिलेट करें तो, लेकिन इसके कारण रिटेल इन्वेस्टर्स को एक एक्सपोजर भी देती है, क्योंकि निश सेगमेंट में ग्रो हो रहा है। अफोर्डेबिलिटी डिमांड को क्योंकि इंक्रीज हो रहा है, इसके साथ इन्वेस्टर्स के लिए आईपीओ जो है ये मीडियम रिस्क नीश कंज्यूमर आईटी सर्विसेज प्ले है। पोटेंशियली अपसाइड हो सकता है कब, जब ग्रोथ और स्ट्रक्चर्ड ऑपरेशंस बैलेंस्ड, अगर सीजनल डिमांड को अगेंस्ट बैलेंस्ड होता है या कॉम्पिटिटिव प्रेशर को बैलेंस्ड करता है तब, नहीं तो गाइस बहुत ज्यादा इंपैक्ट कर सकता है। जीएमपी जीरो रुपीज का विच मींस कंपनी फ्लैट या तो डिस्काउंट लिस्टिंग कर सकता है। देखिए फाइनल डिसीजन जो भी लेगा अपने रिस्क पर लेगा, आईपीओ जो बहुत रिस्की आईपीओ, तो गाइस फाइनल डिसीजन अपने रिस्क पर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ऑर्डर में,